नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, खुश, अच्छे से। हमारे यहाँ पे जो मैं बात करूंगी आपसे वो क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस में भी स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज को। जो नाउन क्लॉज है इसको समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, इजीली एग्जांपल से कि तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, पहचानना कैसे होता है नाउन क्लॉज का। बुक्स हमारे पास सब कुछ है, पर पहचान कितना पा रहे हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको आता है, अच्छी बात है कि आप समझ गए इसको। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे इजी तरीका कहीं आपको मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से बताता है। क्योंकि मुझे खुद कि टीचर्स तो हमें मिलते नहीं थे, कि हम उस टाइम में ट्यूशन नहीं होते थे जब हमने किया, ट्यूशन्स होते नहीं थे। और जो ट्यूशन्स होते थे वो खुद ही बहुत सा टीचर कह देता था कि जी ये तो आज तक हमें समझ में नहीं आया तो तुम्हें क्या पढ़ाओ, ये टीचर्स हमारे ऊपर कह देते थे। तो इसीलिए कि जो खुद रास्ता ढूंढा, मैंने जो खुद ढूंढा, खुद ने अपना रास्ता बनाया, खुद ने अपना जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो पढ़ा है आगे को, वो बिना ट्यूशन के खुद से ही ढूंढा, खुद से ही सर्च किया। तो वही नॉलेज है, वही एक्सपीरियंस है, वही चीज़ें हल्की करी फिर समझ, क्योंकि खुद अपना दिमाग यूज़ किया तो चीज़ें आसान करनी थी, तरीका सीखना था। रोज़ तो समझ में आ नहीं रहे, जैसे भी गिर पड़ कर आ गए। तो तरीका मैंने सर्च किया, वही तरीका मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। फैक्ट्स के थ्रू तरीके आपको बताती हूँ, ज़्यादा ट्रिकी कि आपको समझना कैसे होता है। रूल्स नहीं पता तो समझना कैसे है, वही चीज़ नाउन क्लास की आपको समझिए। क्लॉजेज ऐसा टॉपिक है कि जो आकर सब मतलब ये हो जाता है कि समझ नहीं आया, क्योंकि सेम वर्ड होते हैं सब में, दैट, वेयर, हुज, क्वेश्चन वर्ड सारे ये यूज ही हो रहे हैं। तीनों क्लासेस में नाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, तीनों में ही यूज होते हैं। तो पहचानेंगे कैसे, इस चीज़ को पढ़ेंगे। पहला हमने फंक्शंस देखे, अगर हम इसके रूल्स डेफिनेशन देखें तो वो यहाँ नहीं है। मैं कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में जो आएगा उस तरीके से भी आप समझ लीजिएगा। रूल्स वगैरह अगर पढ़ेंगे तो आगे देखी जाएगी, पर कंपटीशन लेवल जो आपके कंपटीशन में बैठे हैं आपको पहचानना कैसे, वो तरीका आपको समझना है। पहला नाउन क्लास हमें ये पता है प्रिंसिपल क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी, एक प्रिंसिपल क्लास होगी। अब आपको यहाँ ये भी याद रखना होगा कि प्रिंसिपल क्लास की स्पेलिंग क्या है, इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है और सबऑर्डिनेट की स्पेलिंग क्या है, आपको ये भी याद रखना होगा। क्योंकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो कई बार दे दी जाती है और प्रधानाचार्य वाली भी दे दी जाती है। कंपटीशन में अगर बैठ रहे हैं तो माइंड बिल्कुल खोल कर बैठे, बिल्कुल शांत दिमाग से पूछे, क्योंकि प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी दे दी जाती है चेंज करके आपको कि ये है, ये इनमें से सेलेक्ट कीजिएगा आप। तो अब बात करेंगे हम आगे नाउन क्लास की करते हैं। तो ये क्या होगी, मुख्य, मुख्य क्लास होती है, ये होती है आश्रित। इसे हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं। ये बात डिपेंडेंट क्लॉज करके भी लिखा हुआ है आपके सामने। तो मीन्स क्या है, डिपेंड करेगी। पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का पोर्शन है, तो तरीका भी उसको समझते हैं हम कैसे। पहली बात, जो नाउन क्लॉज होती है वो स्टार्ट जो होती है, जो समझी आती है वो व्हाट से समझी जाती है, मीन्स क्या से समझाती है। छोटी सी वीडियो में डालती हूँ, वहाँ पर समझाया था आपको। मतलब दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, एक ने कुछ कहा, दूसरा उसमें क्या जरूर ऐड करेगा। कि सपोज ये इसने कुछ कहा, ये चिंटू है, ये मिंटू है, चिंटू ने कोई बात कही तो मिंटू उसमें क्या जरूर पूछेगा, कैसे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है शी आस्क्ड मी, तो चिंटू ने क्या बोला, इस पे रेस करते हैं। चिंटू ने बोला शी आस्क्ड मी। अब ये क्या बोलेगा, क्या, बात यहाँ पे खत्म होगी। सी आस्क्ड मी। अब ऐसे वर्ड याद कर लिए कि इस तरह के वर्ड आएंगे, आस्क्ड मी, टोल्ड मी, नो मी, तो इस तरह के जो वर्ड आएंगे ये भी नाउन क्लास में ही जाएंगे। कि कुछ पूछा है, मतलब कोई पूछे किसी चीज, आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना या पूछा। तो पूछे जब कोई कहता है कि मैंने पूछा, तो दूसरा जवाब तो यही देगा कि क्या पूछा भाई, तो क्या तो जुड़ेगा ही। इसने कहा सी आस्क्ड मी, इसने कहा सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ये बोलेगा क्या पूछा, कि वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। अब ये जहाँ से ये वेयर
दैट, इस तरह के वर्ड जुड़ते हैं स्पेशली, वहाँ से ही सबऑर्डिनेट जो है क्लास शुरू हो जाती है। सबऑर्डिनेट क्लास वाला सेंटेंस फिर हमारा ये हुआ। समझे इतना? नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। आई नो, इसने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। तो दूसरा आदमी क्या कहेगा कि भाई क्या जानते हो, तो ये तो कहेगा क्या जानते हो। तो नाउन क्लास में क्या निकलेगा क्वेश्चन, क्या जरूर वर्ड ऐड होगा। क्या एडजेक्टिव की भी पहचान है, एडजेक्टिव की पहचान मैंने आपको 3 सेंटेंसेस में बताई है, बहुत आसान हो जाते हैं इन्हीं ट्रिक से, इन तरीकों से। नाउन क्लास जो होगी उसमें क्या का वर्ड सेंस जरूर निकलेगा। जब भी कोई लाइन स्टार्ट होगी, कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या का अर्थ जरूर जुड़ेगा, उसमें क्वेश्चन क्या जरूर बनेगा। तो आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो। दैट, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लास होगी, दैट यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, कि तुम एक होशियार लड़के हो, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लास होती है। और हमारा क्या हो गया, टोटल नाउन क्लास यहाँ पर होगी। आई नो, मैं जानता हूँ, क्वेश्चन होने क्या जानते हो। दैट यू आर एन इंटेलिजेंट, कि तुम एक बुद्धिमान लड़के हो, तुम एक इंटेलिजेंट लड़के हो। क्वेश्चन बन गया आई नो, और उसका जो पूछेगा दूसरा क्या जानते हो, क्या वर्ड आ गया व्हाट। इंग्लिश में कह दे व्हाट, अब यही कह दे आई नो, तो फिर क्या बनेगा क्वेश्चन व्हाट, क्या, क्या जानते हो तुम। तो क्वेश्चन बन गया ना क्या, और जहां पर क्या का सेंस निकलता है, क्या क्वेश्चन निकल कर आता है, वहां पर क्या होती है, नाउन क्लास होगी। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब इस तरह के फंक्शंस मैंने आपसे बताया कि फंक्शन इसके 5 तरह के दिए जाते हैं, कहीं 4 तरह के दिए, जैसे सब्जेक्ट एज ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये कहीं पर 4 दिए जाएंगे, किसी बुक में 5 होंगे, पर हाईएस्ट लेवल पे 7 हो जाते हैं। 7 तरह के जो फंक्शन इसके नाउन क्लास के होते हैं। पर वो मतलब 10 बार अगर एग्जाम आया, 1000 बार एग्जाम आया, तो सिर्फ एक बार कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फंक्शन बताओ, बाकी पूछा नहीं जाता। सीधे सीधे आपसे क्लॉज पूछी जाती है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, प्रिंसिपल क्लॉज वाला हिस्सा पूछा जाता है कि कौन सा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो फंक्शन यहाँ पर जरूरी नहीं हम बात करें कंपटीशन लेवल के, आपके नाउन क्लास पहचानना आपको कैसे होता है। अब ये एक यहाँ भी इस वाले को मैं भी छोड़ती हूँ। एग्जाम बस गया, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, इसने कहा, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। तो अब क्वेश्चन क्या निकलेगा, व्हाट, भाई क्या कहा, उसने मुझसे कहा, मैं कहूँ उसने मुझसे कहा, तो आप क्या पूछेंगे, क्या कहा, यही तो पूछेंगे क्या कहा। तो शी टोल्ड मी, और जब इस चीज का आंसर निकलेगा, तो नाउ जब क्वेश्चन बन गया क्या कहा और इसका आंसर मिल गया कि दैट शी वुड रिजाइन, कि वो रिजाइन कर देगी। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से शुरू हो गई है हमारी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारी होती है। क्लियर, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, समझने की कोशिश। इस वीडियो अगर मतलब ये है कि देखते नहीं है ना, बस ये सोच लेते हैं व्यूज़ कम है तो चलो इसको नहीं देखते, स्किप करते हैं। पर इससे इस तरह की जो चीज़ है बहुत इजी मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा इजी हो भी नहीं सकता है। और ये तरीके नाउन क्लास जो अगर मैं एक्चुअल में कहूँ, मैंने भी बहुत सी चीज़ों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा, नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है ना, एक्चुअल में 1000 में से 1-2 ही आपको बता पाएगा कि एक्चुअल में नाउन क्लास की क्लासेस होती क्या। मेरा भी चीज़ समझ में नहीं, जिस ऐसा होता है ना कि जब इंसान टॉप पे होता है तो ज़्यादा बात समझ में आ जाती है सामने वालों को कि टॉप है, इसी पे अगर व्यूज ज़्यादा आ गए तो फिर वो अच्छा लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में चलो नहीं स्किप करो उसको, तो ये वाली चीज़ भी हो जाती है। बाकी तरीका समझने का इससे यही तरीका है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं समझी जा सकती क्लॉजेज, क्योंकि नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों सेम ही होती है दिखने में। नेक्स्ट, फिर हमारा अब इस पर हम आते हैं, एक तरह के तरीके आपको दिए जाते हैं। व्हाट ही विल डू, कि वह क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, वह जो भी क्या करेगा। एक मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो वेयर है, अब पंक्चुएशन में किस तरह दिया जाएगा नाउन क्लास में कि वेयर है यहाँ पर, तो आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो नहीं लगाना है। ये मत सोच लेना कि वेयर है और व्हाट है, हाउ वर्ड क्वेश्चन वर्ड दे रखे तो आप इसमें जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे कि इंट्रोगेटिव बन गया, नहीं।
क्लॉजेज में जो ये नाउन क्लासेस में ये इंट्रोगेटिव नहीं बनते, सिर्फ इनमें फुल स्टॉप ही लगता है। पंक्चुएशन के लिए आपको ये वो है बहुत जो ज़रूरी है याद रखना चीज़ें। नाउ व्हाट ही विल डू इज नॉट सर्टेन। अब इस तरह के जो सर्टेन जो क्वेश्चन होते हैं ना कि व्हाट ही विल डू, कि वह क्या करेगा, इज नॉट सर्टेन, इज नॉट सर्टेन वाले जो होते हैं बट, तो मीनिंग अगर इस तरह से आपकी हेल्पिंग वर्ब इज आ गई या जैसे यहाँ पर वाज आ गई, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, तो ये किससे जुड़ते हैं हमारे, ये सब यहाँ पर फिर आपको इट अपने आप जोड़ना होता है। तो इट इज नॉट सर्टेन, अब ये सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज नॉट सर्टेन, कंप्लीट सेंटेंस ये होता है। ये इनडायरेक्ट में छिपा हुआ होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ये आपको खुद ही जोड़ना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस व्हाट ही विल डू और हेल्पिंग वर्ब आ रही, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैज, हैव, वाज, वर, विल, शैल, कोई सी भी आ जाए, तो आपको इट वहाँ पर अपनी तरफ से ऐड करना होता है। ये मतलब रूल्स तो कुछ और कहते हैं, मतलब रूल्स होते हैं इसके लंबे चौड़े, कहाँ पर चक्कर पड़ोगे तो सीधा इस तरह का कोई सेंटेंस है जो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, फिर इज नॉट सर्टेन आ गया, तो इट इज नॉट सर्टेन, इट वाज नॉट सर्टेन, इट हैज नॉट सर्टेन, तो इट का यूज आप करोगे जैसे व्हाट ही सेड इट वाज ट्रू, कि यह सच था। अब क्वेश्चन बनता है कि इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है, मैं बोली ये निश्चित नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या निश्चित नहीं है भाई ये तो बताओ। तो इट इज नॉट सर्टेन पे क्वेश्चन बनता है क्या, क्या निश्चित नहीं है, कि व्हाट ही विल डू, कि वह क्या करेगा, कि निश्चित ही नहीं है कि वो करेगा क्या। नेक्स्ट, प्लीज लिसन टू, प्लीज सुनिएगा, क्या सुनिएगा, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ। चिंटू कहता है प्लीज सुनो, दूसरा क्या भाई क्या कहना चाह रहा है तो बताते, यही तो कहेगा, इसने कहा कि मैं सुन ले भाई प्लीज सुन ले, दूसरा क्या ये तो यही कहेगा क्या सुनूं, बोल तो कुछ तो बोल, कुछ तो बता क्या सुनना। तो क्या हुआ, क्वेश्चन निकल गया हमारा क्या, तो प्लीज लिसन टू, क्या सुनना है, तो व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। लाइफ इज हाउ, लाइफ कैसी है, लाइफ क्या है, तो क्वेश्चन ये मतलब लाइफ है, ये क्या होता है, जिंदगी है, मैं कह दूँ जिंदगी है तो बात खत्म हो जाएगी, सामने वाला मुझसे क्या कहे भाई क्या है जिंदगी, जिंदगी क्या है ये भी बता दो, एक्सपीरियंस तो करो। तो जिंदगी है हाउ वी इंजॉय, कि हम इसे कैसे इंजॉय करते हैं। क्वेश्चन, लाइफ इज, तो व्हाट, क्या है लाइफ, जिंदगी क्या है, हाउ वी इंजॉय, कि हमें कैसे जीते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें जीना कैसे, रोकर जीतना जीना है, हंस कर जीतना है। ही विश, उसने विश की, ही विश, विशेष, उसने विश की, प्रार्थना की, क्या क्वेश्चन बनेगा, तो जुड़ेगा क्या भाई, क्या प्रार्थना, ये कहता है प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, ये तो क्या ही बोलेगा भाई क्या प्रार्थना करती, मैं पूछा आई विश, तो आप बोलेगा क्या विश किया आपने, तो क्वेश्चन निकल गया क्या वर्ड यूज हो, तो ही विश दैट ही विल गेट गवर्नमेंट जॉब, उसने विश की, क्या विश की, कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या जानना चाहती हूँ, तो क्वेश्चन बनता है आई वॉन्ट टू नो व्हाट ही थिंक्स, कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो क्या सोचता है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ, वेयर डज ही लीव, कि वह कहाँ रहता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आया समझ में, समझ के इसको ध्यान से फिर से देखिए। एग्जाम्पल इसी तरह के आपके सामने रखे जाएंगे, यही एग्जाम्पल होते हैं, इससे हार्ड भारी भरकम नहीं रखे जाते, इसी तरह के होते हैं, बस क्या सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, थोड़ा सा टेंस चेंज कर देगा, लेकिन सेंस यही रहता है। तो यहाँ आपको पहचानना जो है आसान होता है, ये इजी तरीका वैसे इसका यही है कि क्वेश्चन वर्ड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा। और जैसे क्वेश्चन में आपके यहाँ पे सी आस्क्ड मी, शी नो, आई नो, ही नो, कोई जैसे शी आस्क्ड है तो राम, आस्क्ड मी कोई नाम लिख दिया जाएगा, किसी का भी हो सकता है, राम हो सकता है, काशिफ हो सकता है, ये काशिफ भी लिखती हूँ, मुझसे लड़ता है मेरा भाई है ये काशिफ, काशिफ मैं इसको काशिफ बोलती हूँ,
और ये है काशिफ, ये काशिफ है, ये मुझसे फिर लड़ता भी है, दीदी मुझे काशिफ क्यों बोलती है, काशिफ क्यों बोलती है। तो काशिफ है, वेयर आई वॉज गोइंग, आई नो दैट यू आर, आई के लिए कोई भी हो सकता है नाम, आप कोई भी नाम लिख दो, मोहन, नो दैट यू आर, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन सेंस क्या होगी, क्वेश्चन होंगे, आई आस्क्ड आएगा, नो आ गया, टोल्ड आ गया, लिसन आ गया, विशेष आ गया, वांट टू नो, इस तरह के वर्ड इसमें यूज होंगे। तो सिंपल यही है, इसी तरह के एग्जाम आते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर कोशिश करते हैं समझाने की, पर तरीका ट्रिक यही है। थैंक्स अ लॉट।